दोस्तों, आपने भी बचपन से ही सुना होगा कि हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है और गाय का मांस खाना तो घोर पाप है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इसे मना क्यों किया जाता है? आज बहुत से लोग मांस का सेवन करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सनातनी गाय का मांस नहीं खाता। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय को माता का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह भी है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तब उन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहले गौ माता को ही भेजा था। पृथ्वी पर आने के बाद से ही गाय के भीतर अन्य जीवों को बच्चे के समान पालने का भाव भरा हुआ था, जिसके बाद उसने अपने पौष्टिक दूध और अपने प्यार से इंसानों का पोषण करना शुरू कर दिया। जिसके बाद गाय को एक जीव से बढ़कर माँ का स्थान दिया गया। अब आखिर कोई अपनी ही माँ का मांस कैसे खाकर अपना पेट भर सकता है? अपनी माँ की हत्या करके उसे खा लेने से बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। गाय को एक पूजनीय स्थान दिया गया है। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि गाय के हर एक अंग में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए उन्हें गौ माता भी बुलाया जाता है। ऐसे में भगवान स्वरूपी गौ माता का मांस खाने वाले से बड़ा निर्दयी और पापी इस जगत में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बता दें, इस पृथ्वी पर तो गौमांस खाने वालों पर सिर्फ कानूनी शिकंजा कसा जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी उन्हें कठोर नरक की यातनाओं को सहना पड़ता है। गौमांस का सेवन करने वाले इंसानों से स्वर्ग जाने का अधिकार छीन लिया जाता है। उसके बाद जब वो नरक में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें आग की नदी में झोंक दिया जाता है। उन्हें वहां तब तक रखा जाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते, लेकिन ये सिर्फ उनकी सजा की शुरुआत ही होती है। इसके बाद गौमांस खाने वाले पापियों को जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है, जहां वो जानवर उन पापियों को चीर फाड़ कर खा लेते हैं। गौमांस खाकर इन पापियों ने जितना स्वाद अपनी जीभ से चखा था, अब उनकी आत्मा को बहुत सी यातनाएं भी भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य जो कि सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में माना जाता है, इसीलिए मनुष्य का जन्म पाने के लिए एक आत्मा को कई सारी योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर इंसान के जन्म के बाद भी किसी के अंदर मानवता नहीं जागती, वो जानवरों को मारकर जब उनका मांस चखता है, तो भगवान उन्हें करोड़ों वर्षों तक माफ नहीं करते हैं। और जब तक भगवान की माफी नहीं मिलती, तब तक उस आत्मा को फिर से मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता। मांस न खाने के निर्देश और उसके परिणाम हिंदू धर्म के कई सारे ग्रंथों में बताए गए हैं। महाभारत के कई श्लोकों में मांस खाने के पाप का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं होता। मांस ना तो घास से, न लकड़ी से, न पत्थर से पैदा होता है। मांस केवल किसी प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है, इसलिए मांस खाने में दोष है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो मनुष्य मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, उनकी पूजा को भगवान शिव कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर किसी मनुष्य ने गाय का मांस का सेवन किया हो, तब ना तो उन्हें इस मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पर सुकून मिलता है और न ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में उनकी आत्मा को शांति मिलती है। बात अगर वराह पुराण की करें, तो वहाँ भगवान विष्णु के वराह अवतार ने कहा है कि जो भी मनुष्य मांस खाता है, मैं उसकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। वो मनुष्य चाहे लाख यज्ञ और तप कर ले, मैं उसे अपना भक्त नहीं मानता। मैं ऐसे इंसान की धन संपत्ति और सुकून को छीन लेता हूँ, क्योंकि किसी जीव को मारकर उसका मांस खाना एक घोर अपराध है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी मनुष्य के खान पान के बारे में बताया है, जहां साफ साफ मांस को खाना मनुष्य के पतन का कारण बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मांस एक तामसिक भोजन है और इसका सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है, जिसके बाद वो अधर्म के रास्ते पर निकल पड़ता है और अपराध में लिप्त होने लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि वेद मनुष्य को मांस खाने की इजाजत देते हैं, तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वेदों का सार भगवत गीता को माना गया है और भगवत गीता में मांस खाना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। वेदों में तो ये भी कहा गया है, जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस का सेवन करता है या फिर गो हत्या करके लोगों को दूध आदि से वंचित करता है, तो उससे बड़ा पापी सृष्टि में कोई नहीं होता। वेदों के अनुसार मनुष्य के लिए सात्विक भोजन यानी कि गेहूं, चावल, दालें और फल सब्जियां ही सबसे उच्च भोजन बताया गया है, जिसका सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, कर्म के लिए, इन सभी के लिए शुद्ध माना जाता है। अगर आप भी हिंदू धर्म के अनुसार सात्विक भोजन का सेवन करते हैं तो कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।